नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण को एनर्जी टास्क फोर्स की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एनर्जी टास्क फोर्स की शुक्रवार को हुई बैठक में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के लिए निविदा दस्तावेज को मंजूरी दे दी गई है। अब यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार ने निजीकरण की स्थिति में कर्मचारियों के लिए 3 विकल्पों की घोषणा की है। पहले विकल्प के तहत कर्मचारी निजी कंपनी में समायोजित हो सकते हैं, जिसमें उनकी सेवा शर्तें यथावत बनी रहेंगी। दूसरा विकल्प उन्हें किसी अन्य सरकारी विभाग में समायोजन का अवसर देता है। तीसरे विकल्प के रूप में कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS का चयन कर सकते हैं। इन विकल्पों का उद्देश्य निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। दूसरी खबर, सिद्धार्थनगर समेत भारतीय रेलवे के 103 अमृत भारत स्टेशन तैयार। 22 मई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 14 पूर्वोत्तर रेलवे के सिद्धार्थनगर, सुरेमनपुर और थावे समेत भारतीय रेलवे के 103 अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रेलवे प्रशासन ने उद्घाटन को लेकर अपनी तैयारी आरंभ कर दी है। स्टेशनों को सजाया और संवारा जा रहा है। अमृत भारत स्टेशनों पर सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट वास्तुकला झलक रही है। स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों को क्षेत्रीयता का एहसास होगा। यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे में 2000 करोड़ रुपए से गोरखपुर जंक्शन समेत 58 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। लखनऊ मंडल के 22, वाराणसी मंडल के 19 तथा इज्जतनगर मंडल के 17 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें 12 का नवनिर्माण पूरा हो चुका है। तीसरी खबर, ब्रजेश पाठक पर अमर्यादित टिप्पणी से चौतरफा घिरी सपा। भाजपा के नेताओं ने बताया, अशाइभनीय दुख सपा मीडिया सेल से इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा है। डीएनए को लेकर लिखे गए अमर्यादित वाक्यों पर भाजपा नेताओं ने सपा और इसके मुखिया अखिलेश यादव को चौतरफा घेरा है। इस दायरन कहा गया है कि अखिलेश में कुछ शर्म बची है तो उन्हें सेना, दलित समाज, महिलाओं के साथ ही ब्राह्मण समाज के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि सपा मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा है कि बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए पता चले। आगे आपत्तिजनक वाक्य लिखे गए हैं। इसके जवाब में ब्रजेश ने लिखा है कि अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे? क्या डिम्पल यादव इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? चौथी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कठिन हुआ टेस्ट, कार हो या बाइक। आगरा के संभागीय परिवहन विभाग आरटीओ में पिछले 15 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस का ग्राफ गिरा है। इसकी वजह टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना माना जा रहा है। पहले प्रतिदिन करीब 300 लाइसेंस बन रहे थे, जो अब घटकर 100 के आसपास रह गए हैं। उसी का नतीजा है कि 1 से 15 मई तक 1400 से अधिक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं। आवेदन करने के बाद 70% लोग टेस्ट देने नहीं पहुंच रहे। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन टेस्ट के मामले में 5 मई से आरटीओ में नियम बदला गया। आरआई उमेश कटियार बताते हैं कि ट्रैक पर कंप्यूटर की निगरानी में टेस्ट कराया जाता है। वाहन चालक की मामूली सी गलती उसे फेल करा देती है। इस वजह से कम आवेदन टेस्ट में पास हो रहे हैं। पांचवी खबर, एक ही जगह मिलेगी सभी पद्धतियों की दवाएं। हर मंडल में आयुष महाविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आयुष विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक इंटीग्रेटेड आयुष महाविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी पद्धतियों को एक ही परिसर में उपलब्ध कराया जाए। ये कदम न केवल आयुष चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य आधारित शिक्षा प्रणाली को भी सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। छठी खबर इस तरह से आप भी लेते हैं, फ्री राशन तो होगा एक्शन। 15,000 लोगों के काटे गए नाम। यूपी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण हर माह करती है। कई गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ होता है। कई परिवार का महीने भर चूल्हा इसी राशन के कारण जलता है, लेकिन कई लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठाते हैं। जिन्हें जरूरत नहीं है वे भी राशन कार्ड बनवाकर लाभ ले रहे हैं। ऐसा ही फर्जीवाड़ा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से कराए गए सत्यापन में सामने आया है, जिसमें 29,000 लोग फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए। इनमें से 15,000 लोग तो मृतकों के नाम पर राशन उठा रहे थे, जिनका नाम अब राशन कार्ड से काट दिया गया है। मार्च से मई तक जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जनपद में 21,60,000 यूनिटों का सत्यापन कराया गया। इनमें 15,000 ऐसे लोग थे जिनकी मौत हो गई थी और उनके नाम पर राशन का उठाव हो रहा था। सातवीं खबर, क्वालिटी बार पर कब्जे में फिर झटका, दूसरे में जमानत मंजूर। रामपुर कोर्ट में हुई दोनों केसों सुनवाई। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से शनिवार को 2 अलग अलग मामलों में मिश्रित फैसला मिला। क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज, जबकि गवाह को धमकाने के केस में उन्हें राहत मिली। एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार से जुड़ा है। बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि मंत्री रहते हुए आजम खां ने जिला सहकारी संघ की 302 वर्ग मीटर जमीन जिस पर क्वालिटी बार स्थित था, उसे मात्र 1200 रुपए मासिक किराए पर अपनी पत्नी डॉ तजीन फातिमा के नाम करवा दिया। बाद में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सह किराएदार के रूप में जोड़ा गया। 8वीं खबर, यूपी के इस शहर में चला गोपनीय अभियान, खुफिया एजेंसी ने भाषा सर्वे से तलाशे संदिग्ध। यूपी के आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। पिछले दिनों एजेंसियों ने छावनी परिषद क्षेत्र में भाषा का सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान कई लोगों को संदिग्ध मानते हुए चिन्हित किया गया। उनका इनपुट पुलिस को दिया गया है। आगे की जांच एलआईयू द्वारा की जा रही है। जिनके बांग्लादेशी होने का शक था, उनसे बातचीत में उनकी मातृभाषा की झलक मिली। भाजपा विधायक डॉ जीएस धर्मेश ने छावनी क्षेत्र के बंगलों में अवैध रूप से बांग्लादेशियों के रहने की शिकायत की थी। ये बात उन्होंने छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में उठाई थी। पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। मामला संज्ञान में आते ही खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। पूर्व में सिंकदरा क्षेत्र में 2 बार बांग्लादेशियों की बस्ती पकड़ी गई थी। दोनों बार कार्रवाई को आईबी ने अंजाम दिया था। एलआईयू फेल हो गई थी। इस बार भी मामला फिर आईबी तक पहुंचा। गोपनीय रूप से छानबीन शुरू की गई। संदिग्ध चिन्हित करने के लिए भाषा का सर्वे कराया गया। जिन लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा था, उसने साधारण सवाल किए गए। 9वीं खबर, 26 जिलों के बीएसए को ट्रांसफर वेरिफिकेशन में लापरवाही पर नोटिस। शासन ने जताई सख्त नाराजगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर परस्पर म्यूचुअल तबादलों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन का समय से सत्यापन न करने का आरोप है। इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सख्त नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा है कि विभागीय कार्यों के प्रति यह लापरवाही किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों के बीएसए को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें गोंडा, रायबरेली, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, वाराणसी, मिर्जापुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, औरैया, बस्ती, चंदौली, इटावा, संत कबीर नगर, शामली, उन्नाव, आगरा, बलरामपुर, फतेहपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, महाराजगंज और संभल शामिल हैं। 10वीं खबर, सरकार से मदद में मिले आवासों को बनाया कमाई का जरिया। 219 को भेजा जाएगा नोटिस। देसगांव यूपी के प्रयागराज में देवघाट झलवा की कांशीराम आवास योजना में सरकार ने गरीबों को सिर छिपाने के लिए रियायती दरों पर आवास तो दिया, लेकिन मदद में मिली इस छत को आवंटियों ने कमाई का जरिया बना लिया। यहाँ ब्लॉक 1 से 33 तक के 528 घरों की जांच की गई तो 326 घर ऐसे मिले जहाँ या तो ताला बंद था या फिर लोगों ने इससे किराए पर उठा दिया था। अब इन घरों को खाली कराया जाएगा। इसमें मूल आवंटियों को बसाया जाएगा या फिर दूसरे गरीबों को इसे नए सिरे से दिया जाएगा। रिपोर्ट में कई आवासों को बेचने की भी बात कही गई है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।